आपका बच्चा भी गोद में सोने का आदी है? जैसे ही आप उसे बेड पे लिटाती हैं तो वो आंखें खोल लेता है, चीखें मारना शुरू कर देता है। आपको हर तरफ से ये सुनने को मिलता है कि आप अपने बच्चे को स्पॉइल कर रही हैं। ये कभी भी इंडिपेंडेंटली सो नहीं पाएगा, हमेशा गोद का आदी बना रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल जाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फाउंडर भी। मैं हर वीक नए टॉपिक्स के साथ आती हूँ, रिसर्च बेस्ड, और अपने एक्सपीरियंस के साथ उनके टिप्स बताती हूँ, तो जल्दी से फॉलो करिए। आज मैं बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट नैप्स। चलें सारी डिटेल्स जानते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्टैक्ट नैप्स वाकई गलत है? बिल्कुल नहीं। कॉन्टैक्ट नैप्स 100% बायोलॉजिकली नॉर्मल है। हर कल्चर, हर जनरेशन, हर मैमल कॉन्टैक्ट नैप्स करता आ रहा है। गलत क्या है? लोगों का माँ को कहना कि तुम अपने बच्चे को स्पॉइल कर रही हो, बुरी आदतें डाल रही हो, बच्चा कभी भी गोद से नहीं उतरेगा, हमेशा तुम्हारी गोद का आदी रहेगा, इंडिपेंडेंट स्लीप नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ सोने का आदी रहेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की हज़ारों बातें माँ को कहना गलत है। न्यूबॉर्न पे स्पॉइलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। आदतें बाद में सही हो जाती हैं। आदतों को ब्रेक करना सही स्ट्रेटजी के साथ पॉसिबल है। अब जानते हैं कॉन्टैक्ट नैप्स क्यों होते हैं, साइंस क्या कहती है। सबसे पहली बात, न्यूबॉर्न का ब्रेन फुली रेगुलेटेड नहीं होता। उनका नर्वस सिस्टम अभी इमेच्योर होता है, इसीलिए उनकी हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्रीदिंग, इन सब को रेगुलेट करने के लिए वो आपकी हेल्प चाहते हैं। वो आपके साथ इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, उससे न्यूबॉर्न का जो कोर्टिसोल लेवल है वो 25 से 30% रिड्यूस हो जाता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक जो कैंगरू केयर है, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बच्चे की ब्रीथिंग और हार्ट रेट को इंस्टेंटली रिड्यूस करता है और स्टेबल करता है। तो बच्चा माँ के साथ सेफ फील करता है। यानी आपकी जो बॉडी है, आपकी जो गोद है, वो बच्चे के लिए एक्सटर्नल वूम की तरह एक्ट कर रही होती है। वो सिक्योर फील करता है, सुकून में रहता है, अपने आप को रेगुलेट करता है और डरता नहीं। अच्छा, अब सबसे कॉमन सवाल कि क्या मेरा बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंटली सो सकेगा या नहीं? बिल्कुल 100%। तब जब वो डेवलपमेंटली रेडी होगा। बेबी का ब्रेन 4 to 6 मंथ्स के बाद अब सेल्फ सूथिंग पाथवेज बनाना शुरू कर देता है और फिर वो खुद ब खुद सोना शुरू कर देता है 6 मंथ्स के बाद। थोड़ी सी एसोसिएशन चाहिए होती है, लेकिन वो आपके गोद से उतर कर बेड पे सोना सीख जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगी कि वो अपने ओन पे सोना शुरू कर दे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट नैप्स कब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कब डिफ़िकल्टी बन सकता है। कुछ रियल वैलिड केसेस हैं जिसमें मदर जो है वो बर्न आउट हो जाती है। जैसे कि बच्चा जब हर वक्त गोद में हो तो माँ थक जाती है, बर्न आउट फील करना शुरू हो जाती है। हर काम उसका जो है वो अधूरा रहने लग जाता है, क्योंकि हर वक्त बच्चा गोद में हो और सोया रहे और उसके अलावा वो बिल्कुल नैप ना ले, तो बहुत मसला हो सकता है। कमर की दर्द, थकावट, और इस तरह मदर जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये भी कि अगर मदर जो है वो उसके पास कोई हेल्प ना हो और हर चीज़ ज़िम्मेदारी उसके ऊपर भी हो, तब भी मदर बर्नआउट फील करना शुरू कर देती है। और दूसरा केस ये होता है कि बच्चा जो है वो ओवर टायर्ड हुआ हुआ है। अगर ओवर टायर्ड बच्चा जो होता है वो फॉर एग्जांपल बच्चे की वेक विंडो जो है वो मिस हो गई है, न्यू बॉर्न है, 45 से 60 मिनट्स तक वो हैप्पीली जाग सकता है, उसके बाद वो ओवर टायर्ड हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट नैप्स में वेक विंडो का अंदाज़ा नहीं होता। बच्चा 2 से 3 से 4 घंटे भी जाग जाए, उसके बाद फिर वो सो नहीं पाता, फिर वो गोद में ही रहता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है, एजिटेटेड हुआ हुआ होता है। इस केस में बच्चा सिर्फ माँ के साथ ही रहना पसंद करता है, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी बन जाती है। अगर तो बच्चा हैप्पीली कॉन्टैक्ट नैप कर रहा है एंड देन उठ रहा है एंड देन कोई और भी उसे पकड़ रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन जब बच्चा सिर्फ ही माँ के साथ चिपका रहे, तो वो भी माँ के लिए थोड़ी परेशानी का बायस हो सकती है। ये बिल्कुल वैलिड है, 100% सही बात है, और इसमें आपकी एग्जॉशन बनती भी है। बट इसका हल भी है, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? 2 केसेस होते हैं। अगर तो आप कॉन्टैक्ट नैप्स एन्जॉय कर रही हैं और बस इसको सही तरीके से चलाना चाहती हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? और अगर आप बर्न आउट हो गई हैं और आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, इसको ख़त्म करना चाहती हैं, तो ट्रांज़िशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? वो दोनों मैं अब आपको बताती हूँ। अगर आप कंटिन्यू कर रही हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पहला ये कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो कॉन्टैक्ट नैप्स में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बैठ के बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, कमर दर्द वगैरह भी होती है। तो साइड लाइन ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सबसे बेस्ट
रेस्ट रहती है। इसमें आप बच्चे को बार बार गोद में नहीं रखती हैं, आप खुद भी लेट जाती हैं, बच्चा बेड पे होता है और आप उसको साइड लाइन ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन के साथ फीड करवाने के बाद बच्चा सो जाता है, तो आप उठ भी सकती हैं ईजिली। दूसरा है रैप और कैरियर का यूज़। मैं इस पर जितना भी एम्फोसाइज़ करूँ तो कम है, क्योंकि कैरियर्स और रैप्स जो होते हैं उन मदर्स के लिए जो बच्चे सिर्फ माँ की गोद में रहना पसंद करते हैं, एक लाइफ चेंजिंग इनोवेशन है। इससे क्या होता है कि आपने बच्चे को अपने साथ लगाया कैरियर पहन के, आप हैंड फ्री हो जाती हैं, आप हर चीज़ कर सकती हैं, आपके दोनों हाथ खाली होते हैं, बच्चा जो है वो सुकून के साथ सोया रहता है और आप हर काम के लिए फ्री टू गो होती है। तीसरा होता है कॉन्टैक्ट नैप्स को आप कॉन्टैक्ट रेस्ट भी बना सकती हैं। जैसे जब बच्चा कॉन्टैक्ट नैप कर रहा है तो आप कोई एक अच्छा सा कोजी सा स्पॉट चूज़ कर लें जो जिस पे आप आराम से लेट जाएं, बैठ जाएं, और आप उस टाइम पे कोई ऑडियो बुक सुन सकती हैं, पॉडकास्ट सुन सकती हैं, कोई जर्नलिंग कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप गर्म कॉफ़ी चाय वगैरह की शौकीन हैं तो आप उस टाइम वो इंजॉय कर सकती हैं, कोई टीवी शो देख सकती हैं, या कोई आप मेडिटेशन कर सकती हैं। ये आपके लिए भी एक थोड़ा सा मी टाइम बन जाएगा। लास्ट ये है कि जब कॉन्टैक्ट नैप बेबी कर रहा हो तो उसे रेगुलेट करने की कोशिश करें, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करें, अपने चेस्ट के साथ उसको वार्म कंप्रेस प्रेशर दें और रिदमिक पैटिंग करते जाएं, वक्फे वक्फे से पैट करें उसकी बैक पे। इस तरह बच्चा रेगुलेट भी होता है और बच्चा गहरी नींद में भी सो जाता है। अब अगर आप इंडिपेंडेंट नैप स्टार्ट करना चाहती हैं, कॉन्टैक्ट नैप से थोड़ा सा ट्रांजिशन चाहती हैं, तो उसके ये स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कीजिएगा। पहले तो ये याद रखिएगा कि 4 to 6 मंथ से पहले स्टार्ट करना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे में सेल्फ सूथिंग पाथवेज नहीं होते और बच्चा इस पर थोड़ा मसला करेगा, रेजिस्ट करेगा। उसके बाद स्टार्ट करना ही सही रहेगा। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप बच्चे को ड्राउजी बट अवेक कंडीशन में, यानी कि आपने अपनी चेस्ट पे उसको सुला दिया है, थोड़ा सा किक स्टार्ट कर दिया उसकी नींद में, लेकिन पूरी तरीके से वो अभी नींद में नहीं गया, तो आप उसे क्रिब में डाल दें, या कोई जो उसकी बैसिनेट है या जो भी उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस है उधर डाल दें। बस यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गोद गर्म उसको फील देती है, सिक्योर फील देती है, जैसे ही आप बच्चे को बेड पे लेटाएं, चादर ठंडी हो तो बच्चे को वो एक गर्म ठंडा फील होगा और वो ढड़ के उठ जाएगा। दूसरा ये कि जब आप बच्चे को लिटा रही हैं अपनी गोद से, अचानक से नीचे करती हैं, तो वो नीचे एकदम से ऐसे फील करता है कि जैसे वो गिर रहा है कहीं से, तो उसका जो स्टार्टर रिफ्लेक्स है वो एक्टिव हो जाता है, तो वो बच्चा एकदम से उठ जाता है। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल आपने कैसे रखना है कि आपने बच्चे को पहले तो ये मेक श्योर करना है कि जो बेड शीट है वो आपकी थोड़ी सी वार्म हो, उसके ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा रखते हैं या वाटर बोतल जो होती है, गर्म बोतल होती है, वो रख कर उसे थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पे रखिएगा। सेकेंडली ये कि बच्चे को बहुत ऊपर से नीचे ऐसे नहीं एकदम से उतारना, बहुत हल्के से तरीके से उसको बेड पे लेटाना है ताकि उसको स्टार्टर रिफ्लेक्स ना हो, और स्वाडल करके लेटाइएगा ताकि वो स्नगल्ड फील करे। अच्छा, तीसरी जो टिप है ना, ये बहुत ही रेयरली बताई जाती है और मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये वाली टिप बताती हूँ, ये कि आप एक बर्ब क्लॉथ लें और उसे अपनी नर्सिंग ब्रा में रखें सारा दिन। जब बच्चे को आप नैप के टाइम लेटाएं बेड पे अकेले, तो आप उस कपड़े को बच्चे के करीब रख लें। बच्चे की जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो बच्चा आपकी स्मेल को सेंस कर लेता है और उसे ऐसा सिक्योर फील होता है कि मेरी माँ मेरे करीब ही है। दूसरा स्टेप है कि जब आपने बच्चे को क्रिब में लिटा दिया है, आपने थोड़ी देर के लिए अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखना है, हैंड ऑन चेस्ट मेथड। कुछ सेकंड्स के लिए आपका हाथ उसकी चेस्ट पे होगा, वो थोड़ा सा सही रहेगा और उसके बाद वो थोड़ा स्लीप में चला जाएगा, डीप स्लीप में चला जाएगा। स्टेप है कि आपने सेम क्यूज़ और सेम रूटीन डेली फॉलो करनी है। बच्चे जो है वो दे थ्राइव ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी, रूटीन्स को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो एक ही रूटीन हमेशा फॉलो कीजिएगा। बच्चे के दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये अब मेरा सोने का टाइम है या ये नैप टाइम है, तो वो उसी तरीके से उसको फॉलो करेगा। चौथी चीज़ ये है कि आपने जो है डे नैप्स के ऊपर पहले फोकस करना है, रात की स्लीप को बाद में देखना है। पहले डे नैप्स में से कुछ पहली एक अदद नैप को आपने इंडिपेंडेंट करना शुरू करना है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी नैप्स पे आएंगी। कोई एक नैप को चूज़ कर लें जिस टाइम पे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगी और डेली उसके ऊपर आपने स्टिक रहना है। पांचवा स्टेप है कि कभी भी ओवर टायर्ड बेबी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट मत कीजिएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है, फंसी हो जाता है एंड रेजिस्ट करने लग जाता है नींद स्लीप को। अगर आपका बच्चा ओवर टायर्ड है, कोशिश यही करें कि अपने साथ उसको सुलाएं, और जब बेबी बिल्कुल अच्छे से रूटीन फॉलो करने लग जाए, नॉर्मली अवेक विंडो के हिसाब से सो रहा है, जाग रहा है, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट करें और वही नैप चूज़ करें जिसमें बच्चा आराम से सो जाता है। यानी कि अगर दोपहर का कोई नैप है तो उस टाइम पे आप ये एक्सपेरिमेंट करें एंड डेली इसको स्लोली ट्रांजिशन करें। याद रखिएगा, स्लो ट्रांजिशन इज इक्वल टू लेस क्राइम।
सब कुछ रेड फ्लैग्स है। अगर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही चिपका रहता है, सिर्फ कॉन्टैक्ट नैप्स आपके साथ ही लेता है, किसी और मेंबर के पास नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत थोड़ी-थोड़ी नैप्स ले रहा है और बस आपको सारा दिन ही गोद में लेके बैठना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो, या उसे साइलेंट रिफ्लक्स का इशू हो, या फिर वो अंडर टायर्ड है या ओवर टायर्ड, यानी इस तरह में कोई कंडीशन हो सकती है। तो इन चीज़ों को पहले देखें। अगर आपसे ये चीज़ रूल आउट नहीं हो रही कि आपके बच्चे की वेक विंडो क्या है, टोटल स्लीप टाइमिंग क्या है, कितनी स्लीप उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसको हेल्प चाहिए, तो लाजमी किसी कंसल्टेंट से हेल्प सीख कीजिएगा, ताकि आप इस कंडीशन से और इस पैटर्न को ब्रेक कर सकें और एक अच्छी रूटीन बना सकें। यहाँ पे हेल्प बहुत ज़रूरी होती है और हेल्प मांगना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है मदर्स के लिए। अगर आपका बच्चा सिर्फ़ आपकी गोद में ही सोना पसंद करता है और आपको लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्पॉइल कर रही हैं, तो बिल्कुल भी किसी की बात को मत सुनिए। यू आर डूइंग व्हाट बायोलॉजी रिक्वायर्ड यू टू डू। ये बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर आप इस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं, तो ये याद रखिए, कॉन्टैक्ट नैप्स जो है वो अटैचमेंट, रेगुलेशन और बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होता है। ये आपके बच्चे के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ये आपके और बच्चे के बॉन्ड को भी सिक्योर कर रहा होता है। कमेंट्स में बताइए कि आप कॉन्टैक्ट नैप्स कंटिन्यू करेंगी या फिर आप ट्रांजिशन करना चाहती हैं। मैं आपको गाइड करूँगी आपके बच्चे के मुताबिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नई माओं के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।